है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। परमो धर्म के आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान के आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की समस्त आचार्य संघ की ये मेला समाप्त नहीं हुआ है। अभी मेले में प्रवेश कर चुके हैं। जीवन ही एक मेला है। जो मुंह में लगा हुआ उस झमेले में है। बहुत सारे लोग धार्मिक अनुष्ठान का लाभ ले चुके, लेकिन वे समझे, वे अभी भ्रम में हैं कि पशु पक्षी गाय भैंस आदि जो आपके यहाँ पलते हैं, आप उनको पालते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के उनको पालते हैं आप, लेकिन आपके हिस्से से भी ज़्यादा धर्म का आराधन वो लोग करते हैं, क्योंकि आप लोग उन्हें अहिंसक बनाए और उस अहिंसा का स्वाद उन्हें भी आ गया है। उनका भी संकल्प होता है, शास्त्रों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि उन्हें सब कुछ ज्ञान है, बस बोल भर नहीं सकते हैं। और आपको सब कुछ ज्ञान है, बस बोलते ही रहते हैं। आप मौन रहिए। भोजन करते समय मौन रहने के लिए इसलिए कहा गया है, स्वाद उसी को आता है और अन्न नली में वह अन्न जो चर्वण किया गया है वह प्राण धारण करने के लिए चला जाता है। नहीं है श्वास नलिका में वह चला जाए तो श्वास घुट जाता है। यह धर्म एक ज्वलंत धर्म है, जीवंत धर्म है। यह धर्म अधर्म के द्वारा अर्जित जो कुछ भी मल है उसको साफ करने में उज्ज्वल जल है। इसका उपयोग जैसे जिस रूप में आप करोगे उसी रूप में फल मिलता है। शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ स्मरण में आता है, जल में थोड़े बहुत मान लो जल नीचे गिर जाता है तो मिट्टी में मिल कर के धूल हो कर के वह कीचड़ का रूप धारण कर लेता है। किंतु बहुत कुछ गंदगी हुई है, ऊपर से मेघ घटाओं से जल बरस जाता है, तो क्या कहना, मूसलाधार वर्षा 1 घंटा होने के बाद वहाँ पर आप चलेंगे तो जैसे घर में ज़मीन बनाते हैं उसके अनुसार वह ज़मीन सारे उस कीचड़ से साफ हो जाती है। इसी प्रकार उस वर्षा के समान हमारा ये धार्मिक भाव होता है। इसको हम तराजू के एक पालटी में पैसे रख कर के दूसरे तरफ धर्म को आप किसी प्रकार से तोल नहीं सकते। वह अनमोल विद्या, वह अनमोल इसलिए है, उसका मूल्य जितने हम अपने बुद्धि से करते हैं उससे और कई गुना है। कितने को कई गुना, तो अंत में ये कहना पड़ता है साधुओं को, वह तो अनमोल है। आप मूल को देख करके ही मूल पहचानने का प्रयास करते हैं, किंतु धार्मिक अनुष्ठान अनमोल है। कब क्या किस द्रव्य क्षेत्रफल भाव से वह फलेगा इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसलिए बहुत ही विवेक के साथ आप लोग जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसमें जितने आप त्याग और कर सको, पैसे का त्याग के लिए नहीं कह रहा हूँ, किंतु
मोह के रहस्य को समझने का प्रयास करो। मोह के रहस्य को समझने का प्रयास करो। जब आप जिसको अनुकूल समझते हो, जब वह आपके लिए हानिकारक होता है तो उसको फेंकते हो क्या? नहीं फेंक देते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए हानिकारक है। बस धर्म आपको हानि किसमें है और लाभ किसमें है, सच्चा क्या है, झूठा क्या है, पराया क्या है, अपना क्या है, यह बताया जाता है। आप यहाँ पर है, वारंट आ गई, चले गए, घर वालों को बताया नहीं यहाँ पर इतना रखा या इनसे इतना लेना है, इतना देना है, सब यहीं का खाता रह जाता है, दूसरा खाता खुल जाता है। वह मुड़ कर के नहीं देखता। अब यहाँ पर जो पुण्य पाप किया था वो यहाँ रह जाता, लेकिन साथ लेकर के चला जाता। वहाँ पर पुनः चुकाना पड़ता है, ये छूट नहीं सकता। सोच विचार करके अपने जीवन के क्षण आप तैयार करें। मैं सोचता था अब वैभव नगर में थोड़ी सी बहुत एकांत मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर वही बोलियाँ चल रही है। यहाँ वैभव है, अच्छा, बहुत अच्छा है। तो वैभव त्यागने के लिए जुड़ गया है, जोड़ा नहीं गया, ध्यान रखना, जुड़ गया है, उसको त्याग करना पड़ता। त्याग ये पुरुषार्थ संबंधी है। जुड़ जाना, इसमें पुरुषार्थ ने अपना कर्म का उदय था, ऐसा समझ करके चलेंगे, न अभिमान होगा और न ही दीनहीनता होगी। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि हमने कहा कि भैया वहाँ का कुछ परिवर्तन हो गया है, तो वैभव नगर के लिए प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा हो गई, उसका दर्शन कर लिया। अब आगे का तो हमारा कोई भरोसा है ही नहीं, आप लोग जानते ही हैं। हाँ, है तो अभी भी इंदौर में ही है, इर्द गिर्द ही है। अभी सुनते हैं कि महाराज अभी प्रवेश वस्तुतः हुआ ही नहीं, अभी तालाब के किनारे किनारे में है। पुराने कई व्यक्ति कह रहे महाराज अभी तो बहुत कुछ है, तो वो देख लेंगे। वो भी 20 वर्ष पूर्व में गए थे, देखा था और काफ़ी परिवर्तन हुआ है। अब धीरे धीरे प्रतिभाशाली के जो सेवक बन रहे हैं, इसको लेकर के हमें लग रहा है कि इस सेवा से इनको अवश्य ही माल और मिलेगा। ऐसा परमोदय आचार्य गुरुवर से